अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़े दबाव में हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने अपने आप को मुश्किलात में डाल दिया है। इसकी हम बाद में बात करेंगे, इसकी तफसील बताएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे बड़ा दबाव है और उस दबाव में आके वो कबाड़ा कर देंगे। जिस तरह अलीमा ख़ान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बारे में इमरान ख़ान को जाके, ये ख़बरों का आना जाना ख़त्म नहीं होगा। वो इमरान ख़ान को वो जिस तरह गाइड कर रही हैं कि भाई हम आपके रहनुमा बाहर भी मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के आपस में इख्तलाफ हैं कि कुछ रहनुमा खामोश बैठे हैं। इमरान ख़ान इन्हीं की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से जेल में मौजूद हैं। न ये एहतजाज कर सकें, न कोई जलसा कर सके। वो ज़ाहिर बात है अलीमा ख़ान भी इमरान ख़ान को इस तरह गाइड कर रही हैं कि ये कुछ भी नहीं कर रहे। और वो रहनुमा जाके इमरान ख़ान को अलीमा ख़ान के बारे में बताते हैं कि अलीमा बाजी आपको जिस तरह बता रही हैं या मीडिया पे जिस तरह बात कर रही हैं, तो ये इस तरह के मामलात नहीं हैं, ये मिसगाइड हो रहे हैं। तो ये ख़बरें जो हैं, ये आना जाना ये ख़त्म नहीं होगा। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे बड़ा दबाव है। इस दबाव में आके ये आप आगे देखें हालात ख़राब होंगे। आप इस दबाव में आके ये जलसे जुलूसों की काल देंगे और स्ट्राइक्स पे आएंगे। जिस तरह अली मीन गंडापुर ने आज कहा कि अब हम निकलेंगे और पूरे इरादे के साथ निकलेंगे और अपने घर वालों को बता के जाएंगे अगर हम वापस नहीं आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेने हैं। ज़ाहिर बात है इस दबाव में, सारे दबाव में अब इन्होंने कोई ऐसी स्ट्राइक करनी है जे ये इख्ताम तक जाएंगे। ज़ाहिर बात है उसमें मामलात ख़राब हो जाएंगे, हुकूमत भी एक्शन में आएगी। तो आगे सूरत हाल कुछ सही नहीं आ रहे। ये तोड़ फोड़ और वही हंगामा राई और खून रेजी की तरफ मामलात जाएंगे। इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। इमरान ख़ान के वैसे जो केस चल रहे हैं, ये तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड का केस, ये केस सिर्फ 9 मई के केस के लिए एक स्पोर्ट के तौर पे सामने रखे हुए हैं, ताकि अगर ये केस ख़त्म हो गए, सिर्फ 9 मई की केस की बुनियाद पे इमरान ख़ान अंदर रहा तो फिर तासर गलत जाएगा, इसका इम्पेक्ट गलत जाएगा। कौम पाकिस्तानी इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि सिर्फ 9 मई के केस में इमरान ख़ान को अंदर रखा गया है। इसलिए ये बाकी केस जो हैं ये इन्होंने रखे हुए हैं 9 मई के दाएं बाएं, ताकि 9 मई का गलत तासर न जाए। बहरहाल ये आगे जिस तरह आप जलसे तो करेंगे, 2-3 जलसों की ऑलरेडी डेट मुकर्रर की गई है। उसके बाद ये स्ट्राइक्स पे जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ इनकी मूवमेंट होगी। हालात बड़े ख़राब होंगे, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने जलसे में जिस तरह कहा कि इमरान ख़ान ये फितना ख़त्म होगा और ये ख़त्म होने जा रहा है, तो तहरीक इंसाफ ने इसको एक धमकी के तौर पे लिया है कि इसने इमरान ख़ान को मारने की धमकी दी है। और जब ये मरीम नवाज़ ने ये अपने तकरीर में कहा है, उन्हीं दिनों के दौरान इमरान ख़ान को कोई चीज़ ऐसी खुराक मिली है, खाना ऐसा मिला, उसकी तबीयत ख़राब होगी। और जिसके दौरान इमरान ख़ान तन्हाई में थे, मुलाकात पे भी पाबंदी थी और 6x8 के सेल्स में रखा गया, वोमिटिंग काफ़ी हुई थी उनको। तो उसी दौरान मरीम नवाज़ ने भी वो इत्फाकन उसका जलसा हुआ, उन्होंने कहा जी ये ख़त्म होने जा रहा है, जी फितना ख़त्म होने जा रहा है। अब आज पेशावर में दरख्वास्त जमा कराई गई मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कि ये इमरान ख़ान को मारना चाह रही थी, इमरान ख़ान की कातिल है। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि ये इन्हीं दौरान जब मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान ख़ान की तबीयत ख़राब थी और जेल में मारना चाह रही थी। अब ये मरीम नवाज़ भी अपने लिए मुश्किलात का इजाफा कर रही हैं। दूसरी तरफ यह है कि ज़ाहिर बात है शरीफ ख़ानदान का कोई भी जो लीडर है वो किसी डायरेक्शन पे बात करते हैं। ये कभी भी अपने मर्ज़ी से एक काम भी नहीं कर सकते। ये एक गली को पक्का भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, ये पूछते हैं ये हम करने जा रहे हैं। और ज़ाहिर बात है उसमें मरीम नवाज़ इस तरह किसी के कहने के, किसी डायरेक्शन के बगैर इतने बड़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहरहाल अपने लिए उसने मुश्किल खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने अब अपनी सियासी बैसाखियाँ बनाने के लिए उसमें बुखारी से मुलाकात की है, उनको डायरेक्शन दिया है कि आप जर्नलिस्ट कॉलोनी फ़ेज़ 2 का प्रोजेक्ट लाएँ, उसमें 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट दिए जाएंगे। अब पता नहीं कौन से खुशकिस्मत साफ़ी होंगे जिनको ये प्लॉट्स मिलेंगे।
देखिए ये हर अदारे में, अब नून लीग का ये हमेशा ये इनकी हिस्ट्री है, ये अदारों को अपनी तरफ खींचते हैं हमदर्दी के तौर पे, उनसे गलत काम करवाते हैं। अब सहाफ़ियों को प्लॉट्स देंगे, 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट देंगे, तो उसका क्या तासर जाता है। सहाफ़ी एक आज़ाद सोच का मालिक होता है, वो हक़ और सच सामने लाता है, और ये ज़ाहिर बात है वो सहाफ़ी तमाम सहाफ़ी नहीं होंगे, वो जो 3200 सहाफ़ी, ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन इतने सहाफ़ी जो नामी ग्रामी इतने नहीं होंगे, और 3200 सहाफ़ियों को वो प्लॉट देंगे। तो ये इनकी सियासत है। वो ज़ाहिर बात है उस पर कौमी ख़जाना उस पर लगेगा, कौम का पैसा लगेगा। अपनी सियासत को अपग्रेड करने के लिए, पंजाब में अपने आप को दोबारा ज़िंदा करने के लिए ये इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है इसके पीछे भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो ये आज मरीम नवाज़ ने इस तरह कहा, तो इसमें यह है कि अब हालात जो हैं कुछ डिफरेंट नज़र आते जा रहे हैं। बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि अमेरिका के इंतख़ाबात के बाद जब नए सदर आएंगे, कोई डायरेक्शन मिलेगी, कोई और ताकत इमरान खान के लिए कोई ना कोई हुक्म जारी करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मज़ीद कोई ना कोई हंगामा खड़ा करेंगे, और ये इमरान खान के लिए मुश्किलात का बाइस बन जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, और मुल्क और कौम जो है तरक्की की राह पे गामज़न हूँ। लेकिन ये आगे नवंबर के महीने में आप देखेंगे हालात ख़राब होते जाएंगे, और आगे क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। जिस तरह अदालतें अपनी डायरेक्शन में जा रही थी, एक राह का तयन कर रहे थे, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कुछ जजों को अभी वो ये समझने के फ़ारग करने जा रहे हैं, वो एक अपनी वो डायरेक्शन सीधी करने जा रहे हैं। अदलिया की जो एक कौम में जो उनका तासर गया था वो ख़त्म करना चाह रहे थे, उनकी इज़्ज़त बहाल करना चाह रहे थे। लेकिन अब यह है कि ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दबाव में आके, एक प्रेशर उन पे है, उस प्रेशर की बुनियाद में आके ये कोई ना कोई हंगामा बर्पा कर देंगे।